Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning, dear GATE aspirants. Myself Sunil Yadav. Welcome to Devat Gate Easy. आप गेट की तैयारी कर रहे हैं ना? अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आपके लिए मेरा एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है. अगर आपके पास समय हो तो सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी मैसेज है. जो आपके खास हैं, जो आपके बहुत खास हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा. सूत्रों से खबर मिली है कि वो आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं. आपको पता था ये बात कि नहीं पता था? अगर आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, और अगर आपको पता था तो इसका मतलब कि आप पहले से ही समझदार हो चुके हैं. तो ख्याल रखिएगा कि जब भी आप तैयारी के लिए जाते हैं, जब भी आप तैयारी करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके ऊपर पब्लिक की पूरी निगाहें होती हैं कि फलाने का लड़का ये नहीं कर पाया तो ये गए हैं जाके उखाड़ लेंगे. इलाहाबाद गए हैं, ये कोटा चले गए हैं, चंडीगढ़ गए हैं, दिल्ली गए हैं, ये उखाड़ के चले आएंगे. तो अब आपके ऊपर है कि आप उखाड़ने गए हैं तो उखाड़ के आएंगे या फिर उसी मिसाल का एक हिस्सा बन जाएंगे. ये आपके ऊपर है. आज आपने अगर इतिहास लिखने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, ये आने वाली पीढ़ियां आपके पेरेंट्स को और आपको सलाम करेंगी. आपके वही रिश्तेदार, वही दोस्त जो हारने का इंतजार कर रहे हैं, वही कहेंगे आकर के आपके पेरेंट्स से कि मैं जानता था इस लड़के के अंदर वो चीजें हैं, तो बचपन से ही ये निखर के दिख रहा था. वो तो मैंने कभी कहा नहीं संकोचवश, नहीं तो आपके मुंह पे आपकी बड़ाई हो जाती. लेकिन यह है कि मैं इस लड़के को बचपन से ऑब्जर्व कर रहा था, इसके अंदर वो यूनिक चीजें हैं. लोगों के टोन बदल जाएंगे आपकी जिद, आपकी सफलता के आगे. लेकिन आप अगर हार कर वापस आए, हारने का मेरा मतलब यह नहीं है कि आप हार गए तो फिर वापस मत आइए. देखिए, हार और जीत आपके सोचने पर निर्भर करती है. मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है. आपने मन में ठान लिया कि आप हार गए तो आप हार जाएंगे, और अगर आपने मन में ठान लिया कि अब मैं जीत के रहूंगा तो आप जीत जाएंगे. ये भी तय मान लीजिए. मैंने बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए हैं. तो भाई, हार जो है, पराजय जो होती है, वो तो मिलती ही है. अगर आप तैयारी करने गए और एक बार में आपको पराजय मिल गई तो इसका यह मतलब नहीं कि आप हार गए. आप हार तो गए, लेकिन वो सीढ़ियां हैं सफलता तक पहुंचने के लिए. आपको जीतने के लिए उस चीज को जीतना होगा, उस पराजय पर विजय पानी होगी जिस पराजय ने आपको एक बार ठोकर दी है. और उसमें विजय पाने के लिए आपको 1000 बार खड़े होना पड़ेगा उससे लड़ने के लिए. क्योंकि आप जानते हैं कि जब जितना बड़ा लक्ष्य आप चुनते हैं, उतनी बड़ी सफलता, संघर्ष आपके सामने रहता है, उतना बड़ा संघर्ष का आपको सामना करना पड़ता है. तो ये आपके ऊपर है कि आप अपना और अपने पेरेंट्स का मजाक बनवाना चाहते हैं आने वाले समय में, या फिर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में मैं 5 साल बाद भी सफलता पाऊं, लेकिन 5 साल तक मैं गालियां सुनूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं 5 साल बाद सफलता पाऊंगा तो यही लोग मेरा उदाहरण देंगे. आप अपने एरिया में एक एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, या फिर आप एक मजाक के पात्र बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है. और सब कुछ आपके अंदर है. ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके अंदर नहीं है. आप स्वयं ब्रह्म हैं. आप स्वयं ब्रह्मांड के एक ऐसे अंश हैं जिसमें ईश्वर का वास होता है. कण कण में भगवान है, आप जानते हैं. तो अगर कण में भगवान है तो फिर आप में भी भगवान है, और अगर आप में भगवान है तो आप स्वयं भगवान हैं, और अगर आप स्वयं भगवान हैं तो फिर आप जो चाहें वो कर सकते हैं. इस चीज का ध्यान रखना. लेकिन उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है. कोई जादू नहीं है जो आपको ले आके रिजल्ट दे देगा.
आपको कर्म करना पड़ेगा और उस कर्म के मुताबिक ही आपको फल मिलेगा। आप अपनी लाइफ में, मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा हुआ है, वो टारगेट सेट करते हैं। मैं कहता हूं कि बड़ा सपना देखो, बड़ा सपना देखने में हर्ज नहीं है, बड़ा सपना वो देखते भी हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 झटके लगने के बाद वो ऐसा गिर जाते हैं कि उन्हें लगता है कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर आप छोटा लक्ष्य चुन लेते, बड़े लक्ष्य चुनने की क्या आवश्यकता थी? अगर आपने बड़ा लक्ष्य चुना है तो जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना ही बड़ा संघर्ष भी होता है। तो संघर्ष से अगर आप घबराते हैं तो फिर इसका मतलब आपका धैर्य काम नहीं कर रहा है। और जितने भी लोगों ने इतिहास लिखा है उनके बीच में असफलता और असफलता के बीच में एक ही चीज है, वो है धैर्य, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो मुझे लगा कि आप गेट की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आपके पीछे, आपकी पीठ के पीछे आपके खास आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं। जरा सोच के देखिएगा कि कहीं वापस आए और आपका मजाक बने तो शायद आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे लगा कि मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, अवेयर कर देता हूँ आपको कि आपके सामने कितनी चैलेंजेस आने वाले हैं। ये 6 साल मैंने ऐसे ही नहीं काटे। 6 साल बाद मैंने 112 रैंक हासिल की। तब मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी सफलता मिलती है तब आपके पीछे भीड़ आती है, लेकिन जब तक आप संघर्ष के रास्ते पर होते हैं आपको आपका साथ देने वाला कोई नहीं आता। तो ये आपको तय करना है। और अगर आप अपना रास्ता अलग चुने हैं तो फिर उस पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता मिलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और अच्छे तरीके से मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, दिन रात लगा के मेहनत कीजिए। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और अगर ऐसा सपना देखा है आपने जो आपको सोने नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी सफलता के साथ चल रहे हैं। बस थोड़ा सा समय आपका साथ देगा और आप बहुत बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे कांटेक्ट की डिटेल है, वहां पे जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो मैं हमेशा 24 आवर आपके लिए तैयार हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।